हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आए आज क्लास 8 का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में दिया जो है सवाल। पहला सवाल इसमें दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखे। सवाल एक नंबर में 3 ठो रोमन में सवाल दिया है, 1, 2 और 3 ठो सवाल है जिसमें कहा गया है जिसमें कौन कौन सा गुणधर्म लगा है, 1 में, 2 में और 3 में। तो साथियों, हम तो अभी गुणधर्म नहीं जान रहे हैं, तो साथियों चलो आपको हम बताते हैं कौन सा गुणधर्म कौन में लगा है। तो पहला गुणधर्म हम देख रहे हैं इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। तो साथियों क्या करते हैं, इसमें एक के लिए आपको बता रहे हैं। अभी जो हम बता रहे हैं कौन सा गुणधर्म है, ये है गुणात्मक। कौन सा साथियों? गुणात्मक। गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक नियम को हो भाई या गुणधर्म को। अब ये होता है क्या, कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते ए लेते हैं और उसके साथ हम 1 से गुणा कर देते हैं। 1 से गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम पलट के लिखते हैं, 1 गुना ए लिखते हैं। तो हमको रिजल्ट क्या देने वाला है साथियों, तो ये ए बराबर ए, ये जो है ये कौन सा गुणधर्म है, तो ये गुणात्मक तत्समक वाला नियम है या गुणधर्म है साथियों। तो पहला नंबर का जो सवाल है साथियों, इसमें आप देख सकते हैं कैसा क्या दिया है। अब इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं, इसको हल करके दिखाते हैं क्या ये नियम लगा है कि नहीं लगा है साथियों। आप देख लीजिए, इसमें दिया है -4 है, +5 है, उसके बाद कितना है 1 है, 1। ऐसी को क्या किया है, पहले 1 लिख दिया है, गुना -4 बटे कितना लिखा है साथियों, 5 लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ए है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है, ये, और उसके बाद क्या दिया है, ये ए दिया है साथियों। आपको दिख रहा होगा ये ए बराबर ए दिख रहा है। ये कौन सा गुणधर्म है साथियों, ये है साथियों गुणात्मक। गुणात्मक, ये साथियों गुणात्मक तत्समक नियम है। क्या है साथियों, गुणात्मक तत्समक नियम है साथियों। तो इसको आप उतार लीजिए साथियों, और इससे पहले जो हम बताए थे उसका गुणधर्म वो उतार लीजिए साथियों। अब सवाल नंबर हम 1 के 2 में आ जाते हैं साथियों। गुना -2/7 है, बराबर, इसी को लिखा है पहले और इसको लिखा है बाद में। तो ये कौन सा गुणधर्म बता रहा है, तो साथियों ये जो है कौन सा गुणधर्म है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं कौन सा गुणधर्म है ये साथियों। इसका एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। क्या दिया है, मान लेते हैं ए है गुना बी है, इसी को हम पहले बी लिख देते हैं गुना ए लिख देते हैं। तो ये नियम जो कहलाता है, ये नियम कौन सा कहलाता है साथियों, तो ये नियम कहलाता है क्रम विनिमयता का नियम। क्या कहलाता है साथियों, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता का नियम कहिए या गुणधर्म कहिए, ये कहलाता है। इसमें भी दिया है, आप देख सकते हैं साथियों क्या दिया है, देख लीजिए। -13 है बटा 17 है, गुना -2 है बटे 7 है, बराबर कितना दिया है साथियों, पहले इसको लिख दिया है और गुना -13 दिया है, इस साइड दिया है 17। तो ये साथियों इसको ए मानेंगे या ये ए बी मानेंगे, और ये क्या है बी गुना ए। तो ये साथियों क्या है, आप देख सकते हैं। ये कौन सा गुणधर्म है, ये है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का नियम बता रहा है, नियम कहिए या नहीं तो क्या कहिए साथियों, गुणधर्म। नियम कहिए या गुणधर्म कहिए। दूसरा सवाल का आंसर हो गया साथियों, पहला का तो हम बता दिए थे पीछे में। आइए साथियों अब तीसरा का देख लेते हैं। तीसरा का जो नियम है साथियों, क्या दिया है तीसरा में सवाल में, आप देख लीजिए। तीसरा में नियम दिया है इसमें साथियों, कितना है, इसी को आप देख लीजिए। -19 बटे कितना है 29 है, गुना 29 बटे कितना दिया है -19। एक होता है प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम का नियम जो होता है जिसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम साथियों। तो आइए देख लेते हैं। अब अगला जो नियम होता है तीसरा सवाल के लिए साथियों,
गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा साथियों? तो गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम नियम क्या होता है तो हम बताते हैं साथियों, देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या हम 1/2 लेते हैं और एक संख्या और लेते हैं 2/1 लेते हैं। ठीक है साथियों, इसको हम क्या करेंगे, पलटाएंगे तो कितना होगा, ये रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा साथियों। चाहे हम कुछ भी ले लें, चाहे a/b ले लें या b को क्या करेंगे, इसी को प्रतिलोम यानी ऊपर दे देंगे, b को ऊपर देंगे और नीचा ऊपर वाला को नीचा कर देंगे साथियों। तो ये रिजल्ट क्या देगा साथियों, 1 देगा रिजल्ट। तो ऐसे इसमें भी दिख रहा है मुझे, आप देख लीजिए। इसको जैसे हम बनाते हैं साथियों, तो यहाँ पे बना देते, थोड़ा जगह हो जाएगा साथियों, आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है बाबू -19 बटे कितना है, 29। -19 बटे कितना है साथियों, 29। और गुना इसको पलट दिया है, इसको पलट दिया है, 29 बटे कितना दिया साथियों, -19। देख सकते हैं प्रतिलोम में लिखा है और इसका रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे साथियों गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। क्या कहेंगे साथियों, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहेंगे साथियों, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम कहेंगे साथियों। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों। तो अभी तक हम एक का तीनों सवाल को अभी हम बना चुके हैं साथियों। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 पे आते हैं साथियों। 2 में क्या बता रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको डैश 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 को इस डैश 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 के रूप में अभिकलन करते हैं साथियों। तो पहले साथियों आप इसको उतार लीजिए जो भी बना है और इसको एक कॉपी में फेयर कर लीजिए और इसको बार बार देखिए किस तरीका से, मतलब कौन कौन सा गुणधर्म किस में लगा है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है साथियों, इसमें कौन सा गुणधर्म है वही हमको जानना है साथियों, वही हमको जानना है। आप देख लीजिए साथियों, इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा, तो इसमें सहचारिता का नियम लगेगा साथियों। सहचारिता का नियम होता है क्या साथियों, सहचारिता का नियम होता है क्या साथियों, तो आइए हम देख लेते हैं सहचारिता का नियम। पहले आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जो सहचारिता का नियम होता है क्या, सहचारिता का नियम क्या होता है साथियों, हम बताते हैं। मान लेते हैं ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, गुना सी ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, ए बी और सी ले लेते हैं। इसमें होता है क्या, इसमें होता है क्या साथियों, ए को बाहर छोड़ देते हैं और बी गुना सी को क्या करते हैं, इसको कोष्ठ में ले लेते हैं। या नहीं तो क्या करते हैं, ए और अगले में क्या करते हैं साथियों, ए गुना बी को हम कोष्ठ में ले लेते हैं और सी को यानी तीसरा अंक को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, इसी को कहते हैं सहचारिता का नियम। क्या कहते हैं साथियों, सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं साथियों, सहचारिता का साथियों नियम कहते हैं इसको। तो इसमें बताया गया है, आप देख लीजिए सवाल में दिया हुआ है साथियों, कितना दिया है। तो सोल्यूशन इसका हम निकालते हैं, कितना दिया है देख सकते साथियों, 1/3 है, गुना कितना है साथियों, 6 है। उसके बाद 4 बटे कितना दिया है, 3 दिया है। इसको क्या करना है साथियों, 1/3 गुना 6 है साथियों, ये कोष्ठ में दिया हुआ है, और गुना 4/3 को बाहर करके रखा है। आप इसको कहता है इसमें कौन सा गुणधर्म है, तो अभी आपको हम जस्ट बताए साथियों, देख लीजिए इस यही वाला सेम टू सेम दिया है और ये इसी का जो है नियम फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा नियम इसमें लगेगा साथियों, इसमें सहचारिता का नियम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, पहले लिखने से पहले आपको हम बता देते हैं, ये जो है क्या है, ए है, इसको क्या मानेंगे हम, इसको बी मानेंगे, इसको मानेंगे क्या, सी मानेंगे। आप देख लीजिए है ना अंदर में वही चीज। इसमें क्या दिया है साथियों, इसमें क्या दिया है, ये भी ए है गुना बी है और सी को क्या किया है, बाहर निकाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, तो इसमें सहचारिता का नियम लगेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उतना नहीं लिखेंगे, बस आंसर में लिख देंगे क्या,
सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, ये लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर साथियों। ठीक है साथियों, प्रश्नावली 1.1 का आज हम जितना भी सवाल था सारा सवाल आज हम बना दिए साथियों। इसके बाद आगे का जो भी सवाल है प्रश्नावली 1.2 में उसको हम कल देखेंगे, तो आप जुड़ना ना भूले। अभी टोटल हम जो है यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, तो मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़ के पढ़े। और यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 8 क्लास से लेकर 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, सारा का सारा मैथ हम पढ़ाएंगे साथियों। तो मेरे चैनल से आप जुड़ना ना भूले और टाइम से जुड़ जाए और अपना नोट्स भी बनाए और उसको रिवाइज करें, ताकि क्या हो आपको सारा का सारा सवाल में कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम न आए। हम यहाँ से बेसिक से लेके बताएंगे, ताकि बच्चे होता है कि सब एक तरह से बच्चा नहीं होता, सब कोई तेज होता है कोई कमज़ोर बच्चा होता है। तो मेरे क्लास में चाहे तेज हो या कमज़ोर हो, हम दोनों को लेके चलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, विस्तार से मैथ पढ़ाएंगे साथियों, ताकि होता है कि बच्चे को अच्छा से समझ में आ जाए। तो थैंक यू साथियों, आप मिलते हैं कल। आई लव यू साथियों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।